हम लोग कल पढ़े थे 7 चैप्टर जी। ए तनी टाइट बोलो। 7 चैप्टर में दूरी सूत्र पढ़ चुके थे। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का क्या और y2 माइनस y1 का पढ़े थे ना। उस पर क्वेश्चन भी दिए थे, आप लोग बनाए भी होंगे। चेक करेंगे तो दिखाएंगे नहीं। यस सर, अरे बना है ना। आज मौका मिलेगा, चेक भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को केवल उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना है थोड़ा सा, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े थे, तो ध्यान दीजिएगा। 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पढ़े थे कि 2 बिंदु से हम लोग कैसे दूरी निकालेंगे। 2 बिंदु से कैसे, अरे 2 बिंदु से कैसे, जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि बिंदु 5, 3 तथा 3 माइनस 2 के बीच की दूरी बीच की दूरी ज्ञात करें। के बीच की दूरी बाबू, इसके लिए हम लोग पढ़े थे कि एक बिंदु ए का मान 5, 3, अब बी का मान 3 माइनस पहला वाले मान में जो होगा वो x1 और कौन होगा, x2। अरे x1 और कौन, तो x1 का मान 5 हो गया, y1 का मान कितना, जो नहीं भी आएंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। x2 का मान कितना और y2 का मान -2। अरे है ना। अब इसके बीच की दूरी निकालना, तो ए बी बराबर सूत्र हम लोग पढ़े थे x2 माइनस x1 का अब प्लस y2 माइनस y1 का। एक कल पढ़े थे ना। चलिए रूट अंडर x2 का मान देखकर बोलिए, x1 का मान, y2 का मान, y1 का मान। ए समझ में आ रहा है। आप बताइए, -5 में से 3 गया तो -2, -2 का स्क्वायर, -2 -3 -5, -5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 कितना 29। इसका कोई जब मात्रक नहीं देता तो यहाँ पर मात्रक अथवा इकाई हम लोग डाल देते। कल सीखे थे ना। आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा। एक कितने नंबर का, 2 नंबर का कंफर्म पूछेगा। अभी नहीं कि सर 5 के जगह पर 4 दे दिया तो आपका केस नहीं लड़ा। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपने पढ़ा दिया, ऐसा संभव नहीं ना है। अरे 5 के जगह पर 3 दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, तुम लोग बना सकते हो ना। ये बताओ कि दूरी सूत्र से बना सकते हो ना। सबसे पहले ये ध्यान रखो, जो पहला होगा वो x1 और कौन, y1 कौन, दूसरा जो होगा वो x2 और कौन, कौन जी, x2 और कौन, y2। और जब उसके बाद जब पूछेगा इसका दूरी निकाले, तो दूरी सूत्र इसको याद रखिएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। बन जाएगा ना। बोलो ना। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं ना है। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर, यहां पर bm क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखिएगा, bm करके कॉपी में लिखते चलिएगा, बाद में उतारिएगा। कह रहा है अक्ष पर, कौन अक्ष, देख लो इधर देखो, x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर कौन बिंदु, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो, से समदूरस्थ हो। बाबू तने ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। कह रहा है कि x अक्ष पर, कौन अक्ष पर, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका 100% पूछेगा। हम x अक्ष पर पढ़ा रहे हैं, होमवर्क में आपको y अक्ष पर देंगे। बन जाएगा, तनिकस के बोलो, बन जाएगा। इसमें आपको वो नहीं देखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समदूरस्थ देखना। मत लिखो, कुछ बोर्ड पर देखो ना, समदूरस्थ देखना। क्या देखना, कह रहे कि इसमें एक बिंदु है, जो बिंदु x अक्ष पर है। कौन अक्ष पर है, मान लो कि एक मेरा बिंदु है A। कौन बिंदु है,
और यह बिंदु x अक्ष पर है। कौन अक्ष पर है? आप लोग को याद होगा कल पढ़ाए थे, यदि कोई बिंदु हमारा x अक्ष पर होता है तो उसका निर्देशांक हम लोग पढ़े थे x0, याद है? यदि कोई बिंदु y अक्ष पर होता है तो उसका निर्देशांक 0y पढ़े थे, पढ़े थे ना। चतुर्थांश कितने होते हैं? अक्ष कितने होते हैं? x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटते उस बिंदु को, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। चतुर्थांश कितने होते हैं? चतुर्थांश जिस तल पर होते हैं उस तल को कौन तल? कार्तीय तल कहते हैं। x अक्ष की दूरी, x अक्ष की दूरी, y अक्ष की दूरी, x अक्ष से दूरी कोट या y अक्ष से दूरी भुज, ये लिखवाए थे ना? बोलो। तो यदि कोई बिंदु कह रहा है कि x अक्ष पर है, बाबू तन ध्यान देना जी, यदि कोई बिंदु कौन अक्ष पर है? अगर x अक्ष पर होगा तो उसका निर्देशांक x0 होगा। अगर कहता है कि कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो उसका निर्देशांक 0 और क्या होगा? तो हम अभी पढ़ रहे हैं x अक्ष पर। कौन अक्ष पर? x अक्ष पर एक बिंदु है जिस बिंदु का निर्देशांक हो गया x और कितना? इस बिंदु से देखो क्या कह रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का अर्थ होता सम माने समान, दूरस्थ माने दूरी। यानी दो बिंदु यहां पर मान लो कि हम A है। कौन है? A से दो बिंदु, एक B बिंदु और एक, ये दोनों हमसे समान दूरी पर है। अगर आप हमसे 5 मीटर की दूरी पर है तो इधर भी जो खड़ा है वो भी कितना मीटर की दूरी? 5 मीटर। तो कह रहा है कि A बिंदु से दो बिंदु, बाबू तनी ध्यान दीजिएगा, एक B बिंदु और एक बिंदु C, ये दोनों समदूरस्थ है। इसका अर्थ है कि जितना बड़ा AB होगा उतना ही बड़ा AC होगा। ये आया है। एक और बताएंगे, हबड़ाना नहीं, जब तक नहीं आएगा सीखते चलना, हबड़ाना नहीं है। जब जगे तभी सवेरा, सोए हैं सोए रहिए, लेकिन जब जग गए हैं तो खूब तनी मन से पढ़िए। क्या नहीं समझ में आता तो पूछिए, हमसे बोलिए कि सर नहीं आया, फिर से बताइए, हम फिर से बताएंगे, ठीक है? क्योंकि अब समय नहीं है भूलियाने के लिए। टीचर को भूलियाने से आपका रिजल्ट आपको भूलिया देगा। का जी? अब बाद में हाथ मलने से कुछ फायदा है? कुछ नहीं मिले, फिर 2027 का तैयारी करना पड़ेगा। क्या तो 26 में एग्जाम देना तो टॉप कीजिए, हमसे पूछिए, नहीं आता तो हम बताएंगे। क्या डरना नहीं है, तो ध्यान दो। तो कह रहा है कि एक बिंदु कौन अक्ष पर है? जब x अक्ष पर है तो x अक्ष से कितने बिंदु? एक B और एक, और ये दोनों समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ हुआ कि समान दूरी पर है। कौन दूरी पर है? इस B का निर्देशांक पहले से किताब में 2 माइनस कितना, और C का निर्देशांक दिया है -2 और कितना। ए बाबू समझ में आ रहा है? कितने बिंदु जी? एक B और एक कौन? ये दोनों बिंदु कौन बिंदु से? A बिंदु से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। अगर ये समान दूरी पर है तब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। जितना बड़ा AB होगा उतना ही बड़ा AC होगा। अरे A से जितना दूरी पर B होगा, A से उतना ही दूरी पर कौन होगा? अब इसमें AB का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो उसमें रूट होता है, उस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे? यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ क्या करने पर? तो हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ क्या कर दिया? अरे क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करेंगे तो आपका सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का क्या, आप प्लस y2 - y1 का क्या। अगर कोई पूछता कि इसमें का रूट कहां चला गया तो बोल देंगे हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया। हमने क्या किया, क्योंकि जैसे हम लोग रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूटवा इसमें का हट जाता है, केवल अंदर वाला बच जाता है। तो हम लोग का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो जैसे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट को हटा देगा,
ये बोलो ना। और जब रूट को हटाएगा तो यही ना बचेगा जी। इसीलिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट को हमने हटा दिया। ये किसका सूत्र लिखा? ए बी का नहीं, ए बी स्क्वायर का। किसका? फिर उसी प्रकार ए सी स्क्वायर का लिखेंगे, x2 माइनस x1 का, अब प्लस y2 माइनस y1 का। अरे ऐसे लिखेंगे ना। आप बताओ तुम लोग ए बी के लिए, ए मेरा दू है, ए मेरा एक है, तो हम जैसे बोलेंगे x2 का मान, तो इसमें का x वाला मान 2 है, तो x2 का मान कितना, तो x1 का, y2 का, y1 का। फिर से बोलो इसके लिए बता, x2 का मान तनी टाइट बोलो, 2x1 का, y2 का, y1 का। सबको समझ में आ गया? करके बताओगे? बताओगे ना? अरे बोलो। तुम खड़ा हो को जी, खड़ा हो को। चलो एसी के लिए बोलो x2 का मान -2, बहुत अच्छा। x1 का x, y2 का 9, y1 का 0। ए बाबू सबको समझ में आ गया है? अरे आया है, बैठ जाओ। सबको आ गया है? कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? अरे सबको आया है ना? मेरा काम है तुम लोग से पूछना, जब हम पूछेंगे तो हाथ लाल कर देंगे, ध्यान रखना। अरे आया है? ए बोलो। अब देखो जब आ गया तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, या a माइनस बी का, अरे a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस। तुम बता इसमें a के जगह पर कितना है? अब b के जगह पर, अब बीच में क्या है? तो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर 2, b के जगह पर, अब प्लस बी स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर। ए बाबू समझ में आया है वो? अब बताओ -5 में -0 को -5 आएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 25, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना जी? 25। थोड़ा सा यहां ध्यान देना है, अगर ये दोनों माइनस में हो, बोलो ना, तो यह a प्लस बी के जैसे कार्य करता है, a प्लस बी के जैसे। अब आप कहेगा सर माइनस है तो प्लस के जैसे कैसे कार्य करेगा? थोड़ा सा बोर्ड पर देखो, समझ में आएगा। -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसमें से माइनस को कॉमा ले लो, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। ये टोटल का होल स्क्वायर कर दो, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, यानी 2 प्लस एक्स का देखो होल स्क्वायर, यानी दोनों माइनस था तो ये बदल गया a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो अगर दोनों फलन में अगर माइनस देता है तो हम लोग इसका काम करेंगे a प्लस बी का, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर -2, अब b के जगह पर -x, अब प्लस बी स्क्वायर तो -x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 9 में से 0 गया तो 9, 9 का स्क्वायर कितना? 81। इतना आया है कि नहीं आया है? इतना आया है कि नहीं आया है? ए बोलो। अब बता 2 का स्क्वायर -2 दूना 4x प्लस क्या? x स्क्वायर प्लस 25, 2 दूना, देखो माइनस से माइनस में गुना किए, 2 दूना x का x माइनस का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर, अब प्लस 81, x स्क्वायर से x स्क्वायर, प्लस 4 से प्लस 4। बाबू ये दोनों नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस में और हो, दोनों तरफ का मान बराबर हो, चिन्ह भी बराबर हो तभी काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि ये प्लस में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और एगो प्लस एगो माइनस कट जाता है। अब यहां क्या करेंगे? -4x, ये प्लस में इधर आएगा तो पहले से इधर 81 है, इधर प्लस में 25 है, बराबर के उधर गया तो -4x -4x -8x, 81 में से 25 गया तो 56। बोलो ना। इसलिए x बराबर
56 बटा माइनस कितना 8, एक कट जाएगा तो माइनस कितना, आपका निर्देशांक पूछा जा रहा था ए का, तो ए का निर्देशांक x0 था, ए का निर्देशांक x के जगह पर -7 और y के जगह पर कितना 0 आया है। कोई बात नहीं आया, वो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं आया तो घबराना नहीं है, बोर्ड पर देखते चलना है। ये बोलो ना आएगा ही, ये तो पहला समदुरस्त हुआ, अभी घबराना नहीं है। अभी इसी पर देखो क्वेश्चन नंबर आपके किताब का ही क्वेश्चन है, ये बोलो एक्सरसाइज 7.3 में आप लोग किताब जब खोलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन है। वो 4 क्वेश्चन में कई 7वां नंबर क्वेश्चन था, एक और नंबर था, और जितना उसमें क्वेश्चन 4 गो दिया है, चारों का चारों बीएम है। उस 4 गो में से कोई भी आपके एग्जाम में 2 गो फर्स्ट रीडिंग में, 2 गो सेकेंड रीडिंग में पूछेगा, उसी टाइप का पूछता है। ए बोलो ना, ये बताओ कि समदुरस्त वाला क्वेश्चन आया है, तो एक और क्वेश्चन हम पूछ लें। ए बोलो, कह रहा है कि एक बिंदु है ए कौन बिंदु, इस ए का निर्देशांक एक्स वाई है, कौन है ए कौन है, इससे 2 बिंदु, एक बी और एक कौन ए समदुरस्त है, क्या है, जिसमें बी का मान 3, 6 और सी का मान -3, 4 है। -3 और कितना है, ये आपके किताब का ही क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है। बाबू तनी ध्यान देना, इसमें खड़ा करके पूछेंगे, क्यों समदुरस्त वाला भी आप लोग पढ़े हैं। ए टाइट बोलो, कह रहा कि एक बिंदु कौन है ए का निर्देशांक x और कौन है, उससे कितने बिंदु है, कौन कौन, अरे बी और कौन, ए बी और कौन, ये दोनों बिंदु समदुरस्त है। कितने स्टूडेंट बताएंगे कि सबसे पहले ऊपर लिखना क्या है, जल्दी बोलो। क्या लिखना है, क्या लिखना है, ए बी बराबर ए सी, उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर करने से रूट इसका हट जाता है। अब सूत्र बोलो क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का, फिर x2 - x1 का और y2 - y1 का। अब बताओ कि कितने स्टूडेंट इसमें x1 x2 बता सकते हैं, हाथ उठाओ जल्दी। तू उठैले बड़ा हो, सबको आ गया है, अरे आया है, का है आज सारा का तुम अभी तो बताए थे। ए बी के लिए तो पूछा का है नहीं, अभी तो बोले थे पूछो तो नहीं पूछा है, डरने क्या बात है, हम भी मनुष्य है ना यार, तुम लोग का समझ लो कि बड़ा भाई है, क्या जी बड़ा भाई है, बड़े भाई की तरफ पूछो, लड़ जाओ कि ये क्वेश्चन बताइए, हम बताएंगे, लेकिन जब बड़ा भाई पूछेगा तो बता देना है, तो बड़ा भाई बड़ा धोता है, क्या जी। देखो ए बी क्या ए बोलो, और यहां क्या, जब ए बी के लिए चलेंगे तो तो मेरा दूदू हो गया, A1 1, तो ए बी के लिए x2 का मान कितना, x1, y2 और y1, अभी नहीं आया, आया है, जबरदस्ती बोल रहा है। बताओ इसमें, बताओ ए बी के लिए x2 का मान इसमें देख के बताओ जल्दी, 3 - x1 का मान, एक्सल, y2 का मान, y1 का, ए बाबू आ रहा है, बोलो ना, अरे एग्जाम में जब आएगा तो लगेगा कि अरविंद सर हमको कुछ दे दिए हैं, बोलो। अब चलो x, अब बोलो ए सी के लिए तुम लोग बताओ, -3 x1 का x, y2 का, y1 का, अरे आया है आगे नहीं आया, चल बताओ ये कौन फॉर्मूला है, a - b का
अरे a माइनस बी का तो a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो तुम लोग को बताएं कि दोनों माइनस में हो तो फॉर्मूला किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। नहीं आएगा जी, चलो ये फॉर्मूला बताओ a माइनस बी का, तो बोलो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ ये बोल रहे बड़ा, प्लस बी स्क्वायर, ए बोलो ना। अब हल करो 3 तिरका। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं होता है, तुम लोग सोच के उसको बड़ा बना देता है। सोच हमेशा शार्क रखो, चाप तेज रखो, इसको बनाना है वो बनेगा। पहले सोच लो कि बहुत बड़ा है, मर्दवा कर काई भूल जा रहे हैं झूठों का, तो जब यहां नहीं बनेगा तो एग्जाम में थोड़ी बन जाएगा। बच्चा कहता है कि सर यहाँ पे तो तेजी में लिख रहे, राइटिंग नहीं सुधर रहा है, घर पे जाएंगे तो फेयर बनाएंगे। रे तो एग्जाम में तुम फेयर बनाने जा रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा राइटिंग नहीं सुधरेगा तो एग्जाम में नहीं सुधरेगा। अभी जैसे तुम लिख रहे हो समझ लो एग्जाम में भी तुम ऐसा ही लिखोगे, इससे तुम्हारा कोई खूब लिखोगे तो 1-2 क्वेश्चन दिमाग में रहेगा कि राइटिंग सुधारना है, लेकिन जैसे पिकअप पकड़ेगा तो फिर तुम लोग वही ट्रैक पर चले जाओगे। तो कोशिश करो कि अभी से हैबिचुअल बन जाए, जो अभी तुम लोग हैबिचुअल हो उसी तरह तुमको काम करना है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि तुम वहां पे जाकर नया कोई तरीका अपना लोगे, एक दिन में कुछ होता है। इसलिए थोड़ा सा अभी से आप लोग आदत डालिए, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए कोई क्वेश्चन टॉप नहीं होता, बोलो। आज जब अरविंद सर है तो पूछना ही नहीं है काजी, तुमको जितना बार मन करे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। और 25 तारीख से स्कूल तो बंद हो रहा है, उसके बाद में दिन भर यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ दिन भर आके पूछते रहना, पढ़ते रहना, क्या ए बोलो। चलो बताओ 3 का स्क्वायर, अब बताओ 3 दूना एक्स स्क्वायर, ये 36, 6 दूना वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x, ये एक्स स्क्वायर, ये 16 8y प्लस वाई स्क्वायर। चल बताओ कौन कौन कट जाएगा इसमें, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। 9 से 9 कट गया, चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, क्या ये x 6x माइनस 6x भी कट जाएगा। अब देखो पूरे को इधर भेजो, माइनस 6x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 12y, बोलो। इधर देखो 8y माइनस में इधर आएगा तो प्लस में प्लस 36, उधर देखो 16 प्लस में इधर आए तो बराबर, उधर कुछ नहीं बता 0, माइनस 6 माइनस 12x, माइनस 12 में से 8 गया माइनस 4y, अब प्लस 36 में से 16 गया तो 20 बराबर कितना। अब बताओ तो आगे माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल लो, आ देखो तो 12 4 20, ये सभी में 4 के पहाड़ा में है तो 4 को कॉमन निकालो, तो माइनस कॉमन निकाले तो ये प्लस हो गया, और 4 कॉमन निकाले तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 बार x का x, माइनस जब कॉमा लिए तो माइनस वाला क्या हो गया, हमने x 4 को कॉमा ले लिया, क्या बच गया, हमने प्लस वाला में से माइनस कॉमा लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल जाता है। और 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 20, 5, अब बराबर ये माइनस 4 गुना में उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी हो जाएगा ये 3x प्लस y माइनस 5, अब बराबर कितना, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता, और यही आपका संबंध आ गया। ये बोलो ना, यही आंसर हो गया। इसमें संबंध दिखाना x, अरे पहले वाले क्वेश्चन में बबुआ एगो खाली x का ना मान था, इसमें x y दोनों है ना, तो जब x y देगा तो इस तरह संबंध आएगा, नहीं आएगा जी, अरे आया है, फिर बाउंस मार गया, अरे आया है। सबसे पहले दिमाग में ये बताओ कि समदूरस्थ वाला क्वेश्चन समझ में आ गया,
जब भी समदूरस्थ देगा तो उससे दोनों बिंदु को बराबर कर लेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर करके, बोलो आप उसको स्क्वायर करके फिर उसका मान निकाल लीजिएगा। अगर एक्स वाई होगा तो आपका एक समीकरण निकलेगा, अगर केवल एक्स होगा तो एक्स का मान निकलेगा, केवल वाई होगा तो आपका केवल वाई का मान निकलेगा। बाउंस मारा काजी, कोई ऐसे जिसको नहीं आया? आया है तुमको? बोलो ना ये, अरे आया है। चलिए एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज, आप ही के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कितना? 8। तनी ध्यान देना। कह रहा कि दो बिंदु है, एक P और एक Q है। बबुआ बोर्ड पर देखो, एक P है और एक Q है। एक P और एक कौन है? जिसमें P का निर्देशांक तुम्हारे किताब में लिखा है 2 - 3 और Q का निर्देशांक है 10y का जी, 10y। क्या जी? अब कह रहा है कि ये दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितना मात्रक? ए कितना मात्रक? तो लिखेंगे चूंकि PQ बराबर दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। ए बोलो ना, जब भी इस तरफ बराबर की बात आ जाएगी, दोनों तरफ मान रखने की बात आ जाएगी, तो इसके सूत्र को लिखने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा कि रूट क्या हो जाएगा। अब इसका सूत्र लिखेंगे हम लोग x2 - x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस, बोलो y2 - y1 का क्या बराबर 10 का स्क्वायर। कितना? चल बताओ x2 का मान कितना? इसमें बोलो x2 का मान 10, x1 का मान, चलो y2 का मान, y - y1 का मान, तो -3 है, यहां माइनस है तो +3 का होल स्क्वायर बराबर 100। आया कि नहीं जी? बताओ 10 में से 2 गया, 8 का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर 2ab प्लस ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर बराबर 100। चलो 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये 100 प्लस में इधर आया तो माइनस बराबर कितना? चलो वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो 64 और 9 कितना? 13। अरे 64 और 9 कितना? अब -100 बराबर कितना? 0। यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब -100 में से 73 गया तो -27, अब बराबर कितना? गुणनखंड पढ़े हो? अरे गुणनखंड पढ़ा है ना, यहीं पर पढ़ाए हैं। अरे पढ़ाए ना, गुणनखंड का नियम होता है कि पहला से अंतिम में गुणा करना। पहला से अंतिम में गुना करके उसको कितने खंडों में? 2 खंडों में ऐसे तोड़े कि गुना करने पर 27 आए, जोड़ने घटाने पर 6 आए। तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3, 9 त्रिका कितना? और 9 में से 3 गया तो कितना? तो इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9y, और 9 में से 3 को क्या करना है? घटाना है, -27 बराबर 0। पहला अंतिम को कुछ नहीं करना है। अरे गुणनखंड जानता है ना, y कॉमा ले लो, y प्लस 9 -3 कॉमा ले लो, तो यहां पर y अब माइनस कॉमा लिए तो क्या हो गया? 3 के पढ़ा 9 बेर पढ़ेंगे 27, एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ब्रैकेट के बराबर y प्लस 9 बराबर 0 और y -3 बराबर क्या? यानी y बराबर -9 और y बराबर कितना? 3। यानी y का मान -9 और क्या जी? 3। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नहीं आया का जी? अरे आया है। ये आपके किताब का क्वेश्चन नंबर कितना है? अभी कुछ नहीं उतारना है, देखते चलना है, लास्ट में उतारना है। आया है। सबसे पहले ये बताओ कि दूरी सूत्र से दूरी निकाल सकते हो? कस के बोलो। उसके बाद समदूरस्थ का जितना भी क्वेश्चन आएगा बना लोगे? हाँ,
समदूरस्थ का अर्थ हुआ कि एक बिंदु से कितने बिंदु, दो बिंदु आपस में क्या होगा। अच्छा ये बताओ कि त्रिभुज देगा तो पहचान सकते हो, कल पढ़ाए थे। समरेखी पहचान सकते हो, कल ना पढ़ाए थे। अब तनी ध्यान दो, एक क्वेश्चन हम पूछ ले। दिख रहा है कि चमक रहा है? हाँ चमक रहा है। ए दिख रहा है। कह रहा कि ए बिंदु से दो बिंदु समदूरस्थ है, एक बी और एक कौन, एक बी और एक कौन। अब बताओ इसमें तुम लोग बना सकता है, क्या लिखोगे? ए बी बराबर, तुम लोग को पता है बार बार का कि वो यही पूछेगा। अभी ना कि सर वहां 2 के जगह पर 5 दे दिया तो आपका गेस नहीं लड़ा। यही टाइप्स 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, और उस समय मुंह बांधेगा तुम लोग, जाए मर्दवा के रखा पढ़ाए कुछ नहीं आया। अरे बोलो ना, है समझ में आ रहा है? क्या लिखोगे इसमें बताओ? ए बी बराबर, उसके बाद क्या करोगे? दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद सूत्र लिखोगे। अब मान बैठा लोगे इसमें, एक्स का मान अकेले है तो नहीं निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा। ये बताओ किस तरह के जितना भी क्वेश्चन है तुम लोग बना सकते हो, बोर्ड पर देखते चलना। पूरा 7 चैप्टर इंड होगा, उसके बाद उतारना है 7.3 तक। विभाजन क्या, हम बोले नहीं थे किताब नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन किताब का कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे भी नहीं। बोलो इसका किताब का एक एक क्वेश्चन इसलिए बता रहे कि सेम टू सेम क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 सेम टू सेम, अंक भी नहीं बदलता, सेम टू सेम आपके एग्जाम में दे देता है, इसलिए सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सब पर वर्क देंगे एक एक क्वेश्चन। विभाजन क्या, विभाजन का अर्थ होता बांटना। विभाजन का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु को बांट देना क्या कहलाता है? विभाजन। विभाजन जो होता है वो 2 प्रकार के, बाबू तने ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आएगा। एक होता अंतः विभाजन, क्या? और एक होता है बाह्य विभाजन, क्या? तो आप लोग को बाह्य विभाजन नहीं पढ़ना है, आप लोग को क्या पढ़ना है? जब आप जाइएगा आईएससी के फर्स्ट ईयर में, तो आईएससी के फर्स्ट ईयर में आपको बाह्य विभाजन पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा उसका झलक एक बता देंगे कि आप लोग को एग्जाम में आईएससी में पढ़िएगा तो ये नहीं कि सर नहीं बताए थे। विभाजन कितने प्रकार के? एक अंतः विभाजन और एक बाबू। अंतः विभाजन का अर्थ होता है, बाबू तो ध्यान दीजिएगा सब, कि एक रेखा है। कितने रेखा? यहां बिंदु ए और यहां बिंदु बी, इसका मान x1 y1, x1 इसका x2 और कितना y2। 2 गो बिंदु से एक रेखाखंड बनता है ना। इसके बीच में एक बिंदु C है, इसके बीच में एक बिंदु, इसको कहते हैं x और कौन। अब देखो तो इसके बीच में जब है तो इस रेखा को 2 भागों में बांट दिया, तो ये बिंदु अंदर है कि बाहर है? बाहर है। अरे बिंदु अंदर है कि बाहर है? अंदर आके इसको 2 भागों में क्या किया? तो ऐसे विभाजन को अंतः विभाजन कहते हैं। कौन विभाजन? पहले वाले मान को x1 और कौन y1, अंतिम वाले को है, बोलो कस के x2 और कौन, अब बीच वाले को x और जो पहला भाग होता है उसको m1 कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो दूसरा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहला m1, दूसरा। अब इसमें फॉर्मूला होता है x का, x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। y का फॉर्मूला होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस क्या m2। एक होता मध्य बिंदु, एक कौन बिंदु? मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। मूल बिंदु नहीं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2। भगवान सन्मत रे, तनी टाइट बैठो,
देखें 2 घंटा में आके सूत जाता है सब, 1 घंटा पढ़े नहीं तो भंगवाने लगा सब। टाइट बैठो, हमसे यंग, हमसे आधा उम्र का है, हमसे लगता है दुगुना उम्र का तुम लोग का उम्र हो गया। अरे तो टाइट बैठो, तो नहीं चेहरा हंसते ना, ठंडा पड़ेगा तो नहाना छोड़ देंगे, नहा कहेंगे तो नहीं ताजा रहे, नहीं नहाने का मन करा मथवो तो धो लेंगे। देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 भाई, कहेंगे बोलो बस ना पढ़ाए तो टाइट बोलो। हाँ y1 प्लस y2 भाई, हाँ ऐसे ही बोलो यार, तुम लोग बोलता है ना तो एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। खाना नहीं खाएंगे दिन भर, तुम लोग चिल्लाते रहो ना, शाम तक पढ़ाते रह जाएंगे बिना खाए। ये समझ में आया है? ये बताओ कि विभाजन फॉर्मूला लिख लिया? लिखना नहीं, अभी देखते रहना, इस पूरा खत्म हो जाएगा तब उसके बाद एक एक करके हम स्किप कर देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बोलिए, जब समझ में आ रहा है तो पढ़ते चलिए। ये बताओ कि हम लोग अभी जो पढ़े थे समदूरस्थ वाला बन जाएगा? बोलो ना। अब इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछेगा तनी ध्यान देना। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। बाबू ये सेम टू सेम पूछता है, इसलिए हम अंक तक नहीं बदलने के लिए सेम टू सेम पढ़ा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए का मान इसमें दिया है -1 और बी का मान दिया 4-3 को 2:3 में विभाजित करती है। 2:3 में एक क्वेश्चन देखिए, इस पर 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। अरे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कितने क्वेश्चन बनाना है? 4 क्वेश्चन में एक को गलत होगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि एक रेखाखंड है, ए का मान तुम्हारे किताब में लिखा है -1 बी का मान लिखा है 4-3, अब कह रहा इसको बांट रहा है 2:3 में। 2:3 तो बाबू जो 2:3 है वो M1:M2 है, यानी 2 कितना? तो इसके बीच में कोई बिंदु सी होगा? अरे बिंदु कौन होगा? और जो सी होगा उसको देखो, तो हम लोग बोले हैं यहां पर क्या बोले? एक्स और क्या? अरे एक्स और क्या? एक्स और वाई, यानी कि जो बीच में होगा वो एक्स और कौन होगा? पहला अनुपात M1, दूसरा अनुपात। अब तुम बताओ M1 का मान कितना, M2 का मान 3। ये बताओ कि जो हमने क्वेश्चन समझाया वो समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे आया है। कितने बिंदु? कितने बिंदु? एक ए और एक कौन? 2 बिंदु से कितना रेखाखंड? 2। साग भात खा के आया गाड़ी अभी बसिया खा लिया है सब। अरे 2 बिंदु से कितने रेखाखंड? और इस रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु कौन है? बीचों बीच, यानी मध्य बिंदु नहीं, बीच में कहीं है। बीच में बिंदु कौन है? जिसका निर्देशांक हमको पता, यानी उसका एक्स वाई का मान हमको पता। लेकिन कह रहा है इसको जो सी बिंदु है ये 2:3 में बांटता, नहीं पहला 2 भाग है, उधर कितना भाग है? 3 भाग है। तो कह रहा है इसका निर्देशांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये बताइए आप लोग, x1 का मान देखकर बोलिए कितना होगा? है इतना धीरे का है बोलता से, कौन बोलो तो में मिला के बोल दे। नहीं टाइट ना बोलो रे, सबको समझ में आ रहा है? अरे दिल से बताना, समझ में आ रहा है? अरे पास करा देगा 7वां और 8वां चैप्टर, पास का कराएगा, फर्स्ट डिवीजन ला देगा। सच में ना झूठ में? ए बोलो ना। आई भारी थोड़ी है जी, बहुत आसान है। चल बताओ इसमें x1 का मान -1 y1। वाह, अरे x1 y1 यही ना है रे, अभी ना तुम लोग देखा है रे। पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 और बीच में x और पहला अनुपात M1, दूसरा अनुपात M2। बोलो अब, बोलो y1 का मान 7, बोलो x2 का मान, हाँ इस तरह बोलो y2 का मान। सब पर वर्क देंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना? M1 का मान M2 का लिख दिए। मान किसका निकालना है बाबू? तो x का जब निकालना है तो x का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा M1 प्लस M2।
एक्स का एक्स बोलो, एम देख के बोलो सही सही। हाँ तुमको समझ में आ रहा है? बोल m1 का मान। हाँ चलो x2 का देख के बोलना, m2 का, हाँ x1 का माइनस, देखिएगा बोलना, आप देख नहीं रहे हैं, -1। हाँ m1 का मान, m2 का, अरे आया है, अरे पहलो क्लास देख के लिख सकता, लिख लेगा। आप बताओ कि x बराबर 4 दूना प्लस माइनस 3 का 3 2, x बराबर 8 में से 3 गया, 5/5 कट गया तो कितना? 21 का मान। अब मान तुमको y का निकालना है। अरे किसका मान? y बराबर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। बोलो ना जी। चलो y का y बताओ, देख के बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। m1 का मान, y2 का मान, m2 का, y1 का, m1 का, m2 का। ए तुम लोग को आ रहा है? हाँ अब बोलो y बराबर प्लस माइनस 3 दूना 7 तिरका 3 2, y बराबर 21 में से 6 गया, 15/5 कट गया तो 3। यानी कि c का कोऑर्डिनेट x और y है और c में x का मान कितना? 1। y का मान आपका आंसर हो गया। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा, नहीं बनेगा। क्या हुआ जी? अरे बनेगा, ये बनेगा सबसे। बाउंस मार रहा है का? तुम टाइट बोलो रे, आएगा। इस पर क्वेश्चन अगर देंगे तो बनेगा। इसी पर आपके किताब का क्वेश्चन नंबर 8 है। अरे किताब का क्वेश्चन नंबर कितना है? बोर्ड पर देखो, समझ में आएगा। कह रहा है कि 2 बिंदु है, एक ए और एक। इस ए का कोऑर्डिनेट तुम्हारे किताब में लिखा है -2 -2 -2 माइनस, बी का कोऑर्डिनेट 2 -4 2 -4। इसके बीच में एक बिंदु P है और P का कोऑर्डिनेट XY हमको पता। अगर हम M1 M2 बता देंगे तो इसका मान निकाल लेगा। ए बोलो जल्दी। अरे निकाल लेगा सब, सबको आ रहा है। अब इसमें एक चीज कह रहा है, वो चीज क्या है थोड़ा सा देखा जाए। लिखा है कि AP बराबर 3/7 AB। पहले लिखा है ना, तुम लोग एग्जाम देते हो 100 नंबर का, कितना नंबर का? अगर तुमको 70 नंबर मिलता है तो मास्टर साहब नंबर देते हैं 70 बटा कितना? जानता है कि नहीं जानता? यानी टोटल है कितना? 100 में तुमको कितना मिला बताओ? इसमें टोटल है कितना? 7 में AP को कितना मिला? अब पूरा है कितना? जब 7 में से 3 गो AP को मिल गया तो जो BP बच गया उसको 4 गो मिलेगा। यानी कि AP वाला का M1 का मान 3 तो M2 का मान 4। ए बोलो ना। अरे बट्टा वाला समझ में आ गया? यानी पूरा भाग कितना है? 7 में से AP कितना है तो BP कितना होगा? 4। M1 का मान 3, M2 का मान बताओ? 3, M2 का मान 4। चल बताओ X1 का मान -2, Y1 का, X2 का, Y2 का 4। X का मान हमको पता। अब X का फॉर्मूला, अरे बकसना तो बोलो ना, बन जाएगा। अरे बन जाएगा, सबको रियल में समझ में आ रहा है। अरे बनेगा, इसमें किसी को कोई डाउट है? सही बताओ, बनेगा? हाँ तुमको आया है रे? हाँ ए बन जाएगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिख देना M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 बटा M1 प्लस, फिर Y के फॉर्मूला रख के बना लोगे। ए बनेगा। ए बोलो। चलो इसी पर क्वेश्चन नंबर तुम्हारे किताब का कौन है? ये जितना बता रहे सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहे हैं। नहीं तो इसके पहले वाले चैप्टर में क्वेश्चन किताब से नहीं बताते थे।
क्योंकि इसमें पूछेगा तो अंक तक नहीं बदलेगा, सेम टू सेम दे देता है, इसीलिए इसको देख लो। ये बोलो, जो जिस तरह आएगा हम अपने बताते जाएंगे, हबड़ाना नहीं है, बशर्ते तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करना है, पढ़ना है। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना जानते हो कि पढ़ेंगे तब पास करेंगे, फिर भी नहीं पढ़ता है, सोया रहेगा, रात भर सोया रहेगा, उठेगा स्कूल चलना, चल भाग भाग जल्दी। देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक रेखाखंड है, बोलो ए का मान, किताब देख के बोलो ना जी, 4 कॉमा माइनस, अभी बोलो -2 कॉमा -3 है ना। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक निकालना। बोर्ड पर देखना, सम मने क्या होता है, त्रि मने, अब विभाजित मने बांटना, यानी 3 भाग। अब ये बताओ, ये मार्कर है, क्या है, दिख रहा है, क्या है, और इस मार्कर को हमको 2 भाग में काटना है। कौ भाग में? नहीं 2 भाग में। कितने भाग में? तो बीच में कितने जगह काटेंगे? एक जगह काटेंगे 2 हो जाएगा, कि 2 जगह काटेंगे? अच्छा 2 जगह काटेंगे तो कितने भाग? 3 भाग। 4 भाग में काटना होगा तो 4 भाग में काटना होगा तो कितने जगह काटेंगे? 10 भाग में काटना हो तो 9, 20 भाग में काटना हो तो। हम क्या समझाना चाहते तुम लोग समझ गया? कह रहे इसको समत्रिभाजित करना तो इसके अंदर 2 बिंदु होगा। तो देखो, तो एक को मान लेते हैं C और एक को मान लेते हैं, इसका भी हमको XY पता नहीं, इसका भी XY पता। चलो तुम लोग बताओ, सबसे पहले X1 के मान, चलो Y1 का मान, X2 का मान, Y2 का मान। अब लिखेंगे C के लिए। ए बबुआ, किसके लिए? भगवान नेत्र दिए हैं, थोड़ा सा दिमाग भी दिए हैं। ए बोलो ना, ये बताओ कि X1 X2 Y1 Y2 सब समझ में आ गया? अगर हम M1 M2 बता देंगे तो तुम लोग XY बीच वाला मान निकाल लेगा। तुम लोग बताओ कि C बिंदु पर तनी ध्यान दो, ये C दिख रहा है? चल C के बताओ, इधर कितना रेखा है? उधर कितना है? तो पहला वाला हो गया M1, नहीं आया। अब बताओ M2 का मान कितना? अब बताओ तो X और Y के फॉर्मूला रख के बना लेगा, बाउंस कर गएगा जी। अरे आया है, क्या लिखोगे X का फॉर्मूला? M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस Y का M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2। दोनों के सूत्र रख के XY निकाल लेगा। ये बोलो सना। अब इसी प्रकार D का भी निकालना है। किसका निकालना है? तो D के लिए भी हम लोग X1 Y सब लिख लिया, हमको केवल M1 M2 चाहिए। अब तुम लोग बताओ M1 का मान D के लिए। जब D पर चलेंगे तो इधर 2 बिंदु, तो 2 रेखा, और उधर कितने? अब इसमें भी XY का फॉर्मूला रख के XY निकाल लेगा। ये बताओ कि समझ में आया कि नहीं? अरे आया है। 5 नंबरिया इसमें कोनो नहीं है, सब 2 नंबरिया है। तो भारी है जी, समझा रहे तब ना समय लग रहा, बनाओगे तो हम बोला 1 मिनट में कहानी खत्म कर दो। तुम लोग तो ओवर एक्सेलेंट स्टूडेंट है। ये बताओ कि बनेगा? भुखड़िया नहीं ना रहा है जी। अरे तुम लोग बना लेगा ना, बोलो। अब इसी पर एक और क्वेश्चन है जो तुम लोग को बनाना, जिसमें हम तर्क भी नहीं देंगे, लेकिन हो सके कि खड़ा करके अभी पूछ ले। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर कितना? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर कितना? कह रहा है कि 2 बिंदु है, एक ए और एक कौन? इसका मान बोलो। -2 है का जी? -2 है, इसका बोलो 2 और कितना? पढ़ो उसमें। कह रहा है कि समचारभाजित करना है। क्या करना है बाबू? समचारभाजित करना है। तो कितने भागों में? 4 भागों में। तो अंदर बिंदु कितना?
कितना? चल बताओ इसमें सी डी ई, अरे सी डी, इसका भी एक्स वाई, इसका भी एक्स वाई और इसका भी। अब बता x1 के मान, बाउंस मार रहा है का रे, टाइट बोलो। x1 के मान, y1 का, x2 का, y2 का, xy का मान पता। अब चलो तुम बताओ कि c के लिए जब निकालेंगे तो बताओ m1 का मान, m2 का मान, हो तो गया 1 2 3 ना, 3 गो लाइन, 1 2 3 गो लाइन है ना। चल बता d के लिए m1 के मान, m2 का, जब 2 2 हुआ तो मध्य बिंदु भी हुआ, उतना दिमाग मत लगाना, 2 2 पर ही बना लेना, उतना ही आंसर आएगा। ये बोलो ना। अब बता ई के लिए बोलो m1 के मान, m2 के मान। ये बताओ किस तरह के, अब सम 4 भाजित 10 भाजित भी देगा तो तुम लोग बना लेगा। बोलो ना, 20 भाजित भी देगा तो तुम लोग बना लेगा, इसमें कोई दिक्कत? सबको आया है या नहीं आया है? अरे आया है। अब चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठान लिए कि आज खत्म करना है तो करना है क्या जी? तुम लोग भी ठान लिया कि भंगवाते रहेंगे इसी में, भंगवाना नहीं ना है। बोर्ड पर देखो, कह रहा है कि इधर देखो, एक वृत्त का व्यास है बाबू, देखिएगा, एक वृत्त का व्यास का बिंदु 2 3 तथा -2 5 है, -2, तो केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करे। हे बाबू तने ध्यान देना हो, केंद्र का निर्देशांक। सबसे पहले ये बताओ, तुम लोग वृत्त देखा है? अरे यही ना वृत्त है जी, ये बोलो ना। ये वृत्त का व्यास है, इसके बीच में केंद्र होगा, ये हमारा ए है और ये हमारा, अब बीच वाला सी केंद्र है। चल बताओ, इसमें 2 बिंदु है व्यास का, एक है 2 3, नहीं आया। अच्छा, बी का मान बोलो -2 5। तुम लोग ये बताओ कि जब ये वृत्त का व्यास है, बाबू तनी ध्यान देना, ये वृत्त का क्या है? अरे ये वृत्त का क्या है? जब व्यास है तो जो केंद्र होता है उसका मध्य बिंदु होता है, बीचों बीच में होता है, पूरा बीचों बीच में होता है, उसको हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु। कौन बिंदु? और आप लोग अभी पढ़े हो कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, पढ़े हो ना, पढ़ा है ना? मध्य बिंदु का निर्देशांक पढ़े हो ना? इसका जब x और y है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तुम x का फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे पढ़े हो, c x1 + x2/2 y1 + y2/2। अरे अभी ना तुम लोग को मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे पढ़ाए थे जी, ए बोलो ना, अभी जस्ट तुम लोग को मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पढ़ाए ना, ए पढ़ा है। तो मध्य बिंदु का जब निर्देशांक पूछेगा, ए बोलो, ए कौन बिंदु का? बाउंस कर। अब सी बोलो, x1 के मान, x2 का मान, तो 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0। अब बटा कितना जोड़ आता है ना, 2 में -2 को जोड़ के 4 मत मार देना है, एगो प्लस एगो माइनस से तो घट के 0 हो जाता है। y1 का मान, y2 के मान, तो 5 या 3 कितना, 8/2, ये कट गया तो 4, एक कट गया तो 0। सी का निर्देशांक 0 और कितना, नहीं आएगा जी? अरे आया है, ए बोलो ना। एक वृत्त का व्यास से अगर उसका केंद्र पूछेगा तो बता दोगे? इसी पर एक क्वेश्चन है तुम्हारी किताब का ही, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कितना? 7 नहीं 6, नहीं 6 नहीं 7 बोले हैं, पहले के सही बोले हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? कह रहा है कि एक वृत्त है, ए बाबू, अरे एक क्या है जी, भुगड़ियाओ मत, भुगड़ियाओ मत,
ये ब्रीथ है और इस ब्रीथ का ये क्या है, तनी कस के बोलो क्या है, ए और ए, इसका केंद्र कौन, तुम्हारे किताब में कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, कितना नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु ए का निर्देशांक जिसमें ए भी एक वृत्त का व्यास हो जिसका केंद्र 2 3 हो, 2 माइनस, और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 1 4, कितना दिया है, यानी इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता तो इसको हम लोग x1 और क्या कहते हैं, अरे x1 और क्या कहते हैं। चलो सबसे पहले ये बताओ कि ए बी वृत्त का क्या है, कस के बोलो, ए बी वृत्त का क्या है, तो लिखेंगे वृत्त का केंद्र, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का ए जी तनी ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक आपका दिया है 2 3, कितना 2 माइनस 3, बाबू केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2, बोलो सना, y1 प्लस y2 बाई कितना 2, अब बराबर यहां पर आपका निर्देशांक दिया है 2 और कितना जी 3, चल बताओ x1 का मान, तो x1 रहने दो, x2 का 1 अब बटा y1 का y1, y2 का अब बटा इसका निर्देशांक दिया है 2 माइनस कितना, तो पहला है x का मान और दूसरा है, अलग अलग कर दो, x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 2 और y1 प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू माइनस 3, नहीं आएगा जी, क्रॉस गुना कर दो, x1 प्लस 1 इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू 4 माइनस 1, x1 इक्वल टू 3, यहां क्रॉस गुना करो, y1 प्लस 4 इक्वल टू बोलो -6, y1 इक्वल टू -6 -4, y1 इक्वल टू -10, यानी कि ए का निर्देशांक x1 y1, ए का मान 3 और -10, भारी है क्या जी, अरे भारी है कि है, अरे भारी नहीं ना है। एक और क्वेश्चन इसमें बीएम है, ये भी 100% पूछेगा, तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर इसमें का भुगड़िया रहेगा जी, तो टाइट बोलो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बैंक में जाके देखना 22 23 और 24 लगातार पूछा, अंक तक नहीं बदला है, 22 23 और कौन, ये लगातार क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर में पूछा, तो ध्यान दीजिएगा इसका अंक तक नहीं बदलता है। कह रहा है कि 2 बिंदु है, एक ए और कौन, फिर धीरे बोल रहा है, अरे बिंदु ए और कौन, चल बताओ ए का निर्देशांक, अरे बोलो ना, -3, हाँ बी का बोलो 6 माइनस, कह रहा है इसको, अरे 6 है तो अनिक पढ़ा तो हम भूगड़ी आता नहीं, 6 माइनस 8, बाबू तुम ध्यान देना, देखो इधर कितने बिंदु, 2 बिंदु से कितने रेखाखंड, अब कह रहा है इसको एक अन्य बिंदु सी, एक कौन बिंदु, किस अनुपात में बांटेगी, किसका निर्देशांक -1 और कितना, यानी किस अनुपात में बांटेगी, यानी कि m1 का मान हमको नहीं पता और m2 का भी मान, बाबू जब इस तरह कहेगा कि किस अनुपात में बांटेगी और m1 m2 का मान नहीं पता, तो इसमें मान लीजिएगा, माना कि m1 बराबर और m2 बराबर 1, इस तरह मान लीजिएगा, यहां क्या मानिएगा, माना कि m1 बराबर बोलो के, m2 बराबर, चल बताओ x1 का मान, y1 का, x2 का, सबसे लास्ट में 6, y2 का, और जो बीच में होता है वो x y है, यानी x का मान -1 और y का मान कितना, अब तुम लोग देखो कि बीच में मान x का है कि y का है कि दोनों का है, जब दोनों को होगा तो किसी एक का फॉर्मूला लगा लेंगे, या तो x का लगाएंगे या तो, चल x का बोल फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2
x1 बटा m1 प्लस, चलो बोलो x1 का मान बोलो, m1 का मान के तनी टाइट बोलो, टाइट बोलो, बोलो कि बुकड़िया तरह से रे, -1 m1 का मान के, x2 का बोलो 6, m2 का देख के बोल देना, बोलो ना x1 का बटा m1 प्लस m2 के प्लस कितना, इसके नीचे 1 - 1 बटा 1, 6 से के में गुना के, 6 के प्लस माइनस 3 अब बटा के प्लस 1, तिरछा तिरछी गुना करो, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या करेंगे, जल्दी बोलो, 1 से गुना करो, 6 के -3 बराबर -1 से के में गुना के, माइनस के, माइनस से प्लस में तो -1 आएगा ना, एक के वाले को इधर भेजो, माइनस में इधर आएगा तो प्लस, ए माइनस में इधर गया तो प्लस, 6 के 1 के 3 में से 1 गया, इसलिए के बराबर 2/7, इसके नीचे यानी के अनुपात 1 बराबर 2 अनुपात कितना, के को माने थे m1 अनुपात m2, अब बराबर 2 अनुपात कितना 7। बाउंस मार गया, हाँ अरे आया है आखिर नहीं आया है, आ गया है ना। चलो इस पर सब पर आगे वर्क लिखो, उसके बाद उतारना है, होमवर्क लिखो, SW लिखो, जल्दी लिखो।